की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अब पहुंच गया है। यहां से अब से थोड़ी देर बाद यहां पर उनके पैतृक गांव अलीगढ़ के लिए पार्थिव शरीर एयर एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया जाएगा और उससे पहले एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गज हस्तियों का तांता लगा हुआ है। हर कोई उनसे जुड़ाव महसूस करता है, चाहता है कि एक बार और उनके करीब आए, उनके सानिध्य को हासिल करें, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि राजनीति में आप उनसे सीख ले चाहे ना ले, लेकिन उनका व्यक्तित्व आपको सहजता और उनकी जो आत्मीयता थी वो आपको सहज ही आकर्षित करती थी। कल्याण सिंह कहीं भी हो, अगर उन्होंने आपको याद किया है तो आप उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी जो आत्मीयता थी, जो लगाव था एक कार्यकर्ता के प्रति, पार्टी के दिग्गज नेताओं के प्रति, वो उनके व्यवहार में सहज ही दिख जाता था। आप याद करिए 90 का वो दशक जब मंडल और कमंडल के बीच की सियासी जंग चल रही थी। गोविंदाचार्य ने पार्टी को एक सलाह दी कि अब यहां पर पिछड़ी जाति से एक नेता को आगे लाना होगा। कल्याण सिंह उस समय पार्टी का चेहरा बने, राजनीतिक प्रयोग का एक धुरी उन्हें बनाया गया और उसके बाद उस भूमिका को उन्होंने किस जिम्मेदारी के साथ निभाया कि यूपी की राजनीति में उन्होंने अपने फैसलों से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी अडिगता से उन्होंने वो रेखा खींची जो दूसरे उनके समकालीन नेताओं से भी उनको काफ़ी आगे ले गई थी। लालजी टंडन की बात कर लें, केसरीनाथ त्रिपाठी की बात कर लें, और चाहे बात कर लें हम उस समय के दूसरे नेताओं की, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपना कद कम समय में ही इतने दिग्गज नेताओं के समचीन कर लिया था। ये उनका व्यक्तित्व था, ये उनकी राजनीतिक समझ थी, ये उनकी वाकपटुता थी कि उन्होंने अपने फैसलों से, अपने व्यवहार से राजनीति में अपना वो मुकाम हासिल किया। यूपी में मुख्यमंत्री बने उस दौर में जब बीजेपी संघर्ष के बाद सत्ता तक यूपी में पहुंची थी। तस्वीरें हम आपको लखनऊ एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अब यहां लखनऊ से रवाना किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब उन्हें यहां पर लखनऊ से विदाई दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ उनके पैतृक गांव के लिए रवाना होगा, जहां पर कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कल अलीगढ़ में होगा, लेकिन उससे पहले लखनऊ से पार्थिव शरीर उनका रवाना हो रहा। एयरपोर्ट पार्थिव शरीर पहुंचा है, उनके आवास के बाद बीजेपी कार्यालय ले जाया गया। वहां पर भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर आपको हर कोई उनके इस यात्रा में, अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए खड़ा नजर आएगा आपको, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री हों, सियासी हस्तियां हों, हर कोई यहाँ पर मौजूद है, उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। एक अभिभावक भी थे, वो पार्टी के बाबूजी के नाम से हर कोई उनसे अपनी आत्मीयता महसूस करता था। राजनीति में कम ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनसे विपक्षी दल भी पूरी तरह से सहमत हो, जिनके व्यक्तित्व के आगे जो भी अपना झुकाव महसूस करते हों, ऐसे नेताओं में उनकी गिनती की जाती थी। कल्याण सिंह की ये राजनीतिक
एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से अब यहां पर उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव अलीगढ़ के लिए ले जाया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लखनऊ एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से पार्टी के दिग्गज नेता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है। तमाम दिग्गज सियासी हस्तियां, उनसे जुड़े हुए लोग एयरपोर्ट पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हैं। हर कोई चाहता है कि उनके पास जितना वक्त मिले उतना रह सके, क्योंकि ये मौका आखिरी मौका है। इसके बाद सिर्फ यादों में कल्याण रह जाएंगे। आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर किस तरह से जन सैलाब, यहाँ पर राजनीतिक शख्सियतें पहुंची हुई थी एयरपोर्ट पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यूपी की राजनीति का वो सितारा जिसने सियासत के सबसे कठिन समय में अपनी सफलता की वो कहानियां गढ़ी जो आज तक किसी भी दूसरे नेता के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चाहे बाबरी विध्वंस की स्थितियां रही हों, चाहे नकल के खिलाफ उनका अभियान रहा हो, चाहे एक दिन में बहुमत साबित करने की उनके सामने सियासी अग्नि परीक्षा रही हो, हर बार कल्याण सिंह चमक कर और निखर कर राजनीति में दूसरे बड़े नेताओं को मात देते हुए नजर आए। और यही कारण था कि भुलाने के बाद भी कल्याण सिंह यूपी की राजनीति में भुलाए नहीं जा सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, एयरपोर्ट की तस्वीरें हम देख रहे थे। ये आखिरी मौका है जब यहाँ पर तमाम नेताओं के पास आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर उनको उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है जहां पर कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनूप से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को, कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। कल यहाँ पर अलीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यूपी की राजनीति का वो नाम कल्याण सिंह जो अपने ही अंदाज के लिए, अपने ही फैसले के लिए, अपनी अडिगता के लिए, अपनी दृढ़ता के लिए जो जाना जाता था, राजनीति में हर कोई उनसे सीखना चाहता था, उनके व्यक्तित्व को, उनकी राजनीतिक समझ को समझना चाहता था। ऐसा व्यक्तित्व है कल्याण सिंह से हर कोई बहुत कुछ सीख सकता है। हर किसी ने बहुत कुछ सीखा भी है। पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी कल्याण सिंह से मिलते थे, उनसे सलाह लेते थे। कुछ दिन पहले की तस्वीरें आपको याद भी होंगी जब खुद जेपी नड्डा आए थे पीजीआई में, उन्होंने कल्याण सिंह से जाकर उनका हालचाल जाना था। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनसे जाकर मिले थे। लगातार पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते थे। अनूप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से एयरपोर्ट से अब यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है उनके पैतृक गांव के लिए। अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर भी तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें लखनऊ से विदा किया जा रहा। ये पार्टी के लिए, राजनीतिक शख्सियतों के लिए बड़ा भावुक पल है। देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की मौत के बाद जो है, जिस तरह से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके पार्थिव शरीर को के अंतिम दर्शन करने पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा तमाम पार्टी के जो दिग्गज हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, जेपी नड्डा की बात करें वो भी पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उसके बाद पूरे जो है राज सम्मान के साथ जो है, जो आर्मी की गाड़ी है उससे पहले विधानसभा में जो है उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया लोगों के दर्शन के लिए। उसके बाद बीजेपी दफ्तर में जो है रखा गया, वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार मौजूद रहे। अब यहाँ से सीधे जो है एयरपोर्ट ले जाया गया है। वहां पर जो कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर है उसको सलामी दी गई है और वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए जो है अब ये जो पार्थिव शरीर है वो अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहा है। और वहां पर जो नरौरा जो गंगा है घाट है, वहां पर जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है कल पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। वहां पर खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित जो तमाम यूपी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो कल अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भी कुछ जो है वो पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कल्याण सिंह के जो करीबी लोग रहे हैं, जो उनके परिचित रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम विपक्षी दल हैं, उनके भी कई ऐसे लोग हैं जो कल्याण सिंह के काफी करीबी थे और कल्याण सिंह के काम से उनसे काफी प्रभावित थे, लिहाजा वो भी जो है कल वहां पर शिरकत कर सकते हैं। तो ऐसे में काफी जो है राजकीय जो सम्मान के साथ जो है इनका कल जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब जो पार्थिव शरीर है वो एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए अलीगढ़ के लिए जो है रवाना हो रहा है और वहां पर कल जो है
अंतिम संस्कार जो है कल्याण सिंह का किया जाएगा। और जैसा मैंने शैलेन बताया कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रक्षा बंधन का पर्व था, लेकिन अपने तमाम बिजी शेड्यूल से वो तुरंत जो है लखनऊ के लिए रवाना हुए और यहाँ पर जो है उन्होंने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जो परिजन थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और इस बात का भरोसा जताया कि हमेशा जो है वो कल्याण सिंह के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। और जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से कल्याण सिंह जो है अपने नाम के अनुरूप थे। उनके माता पिता ने जिस तरह से कल्याण नाम रखा था, उसी तरह का हमेशा देश के लिए, प्रदेश के लिए कल्याणकारी जो है काम वो हमेशा करते रहे। उनकी इच्छा जरूर थी कि राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के जनक माने जाते थे कल्याण सिंह। और जब जो है बाबरी विध्वंस हुआ तो उस वक्त भी जो है तमाम सवाल उठे थे, क्योंकि जो कांग्रेस हैं वो जब वहाँ पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए इनके ऊपर प्रेशर था कि गोली चलाने के आदेश दिए जाए, लेकिन उन्होंने ये आदेश नहीं दिया था। उनका साफ कहना था कि जो सिचुएशन है उसको आप अच्छे से प्यार से हैंडल करें, ये निर्देश जो है प्रशासन को दिया गया था। इसके अलावा कई ऐसे कड़े निर्देश रहे, कई ऐसे जो है उनके तमाम जो है समय समय पर उन्होंने निर्णय लिए जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो लिहाजा आज उन्हीं सब बातों को जो है लोग याद कर रहे हो। जाहिर सी बात है कल्याण सिंह के जाने के बाद जो है पूरा देश और पूरा जो प्रदेश है और तमाम जो बड़े बड़े जो हस्तियां हैं वो जो है भावुक है, तो संगीत है। और यही वजह है कि सभी जो है अपनी शोक संवेदना जो है व्यक्त कर रहे हो। सभी का यही मानना है कि कल्याण सिंह ऐसा जो व्यक्तित्व है वो अब दोबारा नहीं होगा और एक युग का अंत हुआ है, क्योंकि कल्याण सिंह जो है शुरू से ही जो है उन्होंने राम मंदिर जो आंदोलन था उससे जब वो जुड़े रहे। इसके अलावा उनकी एक आखिरी इच्छा जरूर थी कि जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो तो वो रामलला के दर्शन करने जरूर जाएं, लेकिन ये जो आखिरी इच्छा है ये जरूर जो उनकी अधूरी रह गई। यही वजह है कि उनकी जो बेटी थी प्रभा वर्मा, उनसे भी जब भारत समाचार की टीम ने बात की तो बेटी ने बताया कि पिता की अंतिम इच्छा थी कि वो राम मंदिर जब बन जाए तो उसके दर्शन करने के लिए, राम लला के दर्शन करने जो है माथा टेकने वो जरूर जाएं, लेकिन ये इच्छा जरूर जो उनकी आखिरी जो है उन्हीं के साथ चली गई। और इसके अलावा रक्षाबंधन का पर्व है, हर साल जो है जो उनकी बेटी है वो राखी बांधती थी पिता को, लेकिन आज जब वो नहीं रहे तो वो जो राखी है वो पार्थिव शरीर के साथ जो है जो बेटी है प्रभा ने वो राखी जो है कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ जो है भेजी गई है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो है आप सियासी दलों का जो है जमावड़ा लगा रहा, तमाम बड़े बड़े बिल्कुल अनूप, यहाँ पर आपको रोकेंगे, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर अब किस तरह से पार्थिव शरीर को यहाँ पर एयर एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और यहाँ से अब से थोड़ी देर बाद ये एम्बुलेंस उनके पैतृक गांव अलीगढ़ के लिए रवाना होगी, जहां पर कल यहाँ पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एयर एम्बुलेंस में किस तरह से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है। उनके पैतृक गांव अलीगढ़ में कल अंतिम संस्कार होना है, जिसमें तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद रहेंगी। लेकिन उससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अब एयर एम्बुलेंस में रखा गया है और अब से थोड़ी देर बाद ये एयर एम्बुलेंस उनके पैतृक गाँव अलीगढ़ के लिए रवाना होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एयरपोर्ट पर तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। राम मंदिर आंदोलन से ही सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ जुड़े रहे, तब राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा हुआ करते थे कल्याण सिंह। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो थे कल्याण सिंह और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी था। आपको तारीख याद होगी, वक्त याद होगा, 6 दिसंबर 1992 की तारीख, समय लगभग 3:30 बजे से 4 बजे का, जब ये सियासी जगत में खबरें आ गई थी कि विवादित ढांचे को ढाया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कल्याण सिंह के पास फोन आता है, कल्याण सिंह से पूछा जाता है कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, तो कल्याण सिंह ने साफ तौर पर उस समय जवाब दिया कि चाहे केस करा लो, चाहे जांच करवा लो, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे। आप मेरा फोन रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये उनकी दृढ़ता थी, ये उनका अडिग स्वभाव था कि अगर उन्हें लगता था कि जो सही है, उन्होंने कहा था कि बीजेपी अगर राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर सत्ता पर आई है तो राम के लिए अगर सत्ता छोड़नी भी पड़े तो सत्ता छोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन राम के लिए काम करने का मौका, राम काज करने के लिए मौका जीवन में किसी विशेष को ही मिलता है और ईश्वर ने, प्रारब्ध ने मुझे इसलिए चुना है और इसलिए सत्ता का मुझे कोई लोभ मात्र नहीं है। और यही था कि जब बाबरी की आखिरी ईंट गिरी तब तक उनका इस्तीफा लिखा जा चुका था।
कल्याण सिंह यूपी की राजनीति में केवल हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस समय की जो विसंगतियां थी उनको लेकर भी दृढ़ता से मुकाबला किया। उस समय की राजनीति में जब नकल माफिया यूपी में हावी थे, तब कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि नकल विरोधी अध्यादेश सरकार ला सकती है, लेकिन उन्होंने उस समय अपने दृढ़ फैसले से उस अध्यादेश को पास कराया, नकल माफियाओं के पर काटे, जिसके कारण भी उनकी जो व्यक्तित्व की दृढ़ता थी वो राजनीतिक जगत में चर्चा का विषय बनी। चाहे उनके विरोधी हों, चाहे उनके पार्टी के नेता हो, उनके व्यक्तित्व का ऑरा हर किसी पर समान रूप से दिखता था। यूपी की राजनीति में जब तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, चाहे 91 में सत्ता में आने के बाद 92 में इस्तीफा देने की बारी हो, और चाहे 97 में बसपा के साथ गठबंधन की सरकार बनाकर सियासी अग्नि परीक्षा की यहाँ पर भूमिका अदा करनी हो, कल्याण सिंह कभी भी पीछे नहीं हटे। यूपी की विधानसभा में वो अद्भुत पहली बार ऐसे नज़ारे थे जब मेज कुर्सियां चल रही थी, जब यहाँ पर हमले हो रहे थे, उसके बीच भी उन्होंने बहुमत साबित करके दिखाया था। कल्याण सिंह की छवि यूपी की राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पे थी जो एक बार सोच लेता था वो फिर वो पूरा करके दिखाता था। अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखा, बीजेपी से अलग भी हुए, बीजेपी में वापस भी आए, राज्यपाल भी बने, राजस्थान के साथ साथ उन्हें हिमाचल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। लेकिन अपने राजनीतिक सफर में अपने फैसलों की वजह से, अपनी दृढ़ता की वजह से हमेशा कल्याण सिंह अपने समशीरी नेताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने रहे। बाबूजी नाम उनको यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता बड़े प्यार से उनको बुलाते थे, उनसे सीखते थे, उनके व्यक्तित्व से, उनकी सोच से, सियासी जो यहाँ पर बारीकियां हैं वो यहाँ पर उन तक पहुँचती थी। कल्याण सिंह का ऐसा व्यक्तित्व यूपी की राजनीति का, वो नायक जिसने कठिन दौर में भी अपने स्वभाव से, अपनी समझ से उन परिस्थितियों पर अपनी विजय पताका लहराई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरह से एयरपोर्ट से अब उनका पार्थिव शरीर एयर एम्बुलेंस के जरिए अलीगढ़ के लिए रवाना हो गया है। कल उनका वहां पर अंतिम संस्कार होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। उससे पहले नम आंखों से पूरे सम्मान के साथ उन्हें लखनऊ से विदा किया गया है। लखनऊ उनके लंबे समय तक कर्मस्थली रही। कल्याण सिंह ने अपने व्यक्तित्व से, अपने फैसलों से, अपनी राजनीतिक पारी से यूपी की राजनीति में वो पटकथा लिखी है जो किसी के लिए भी एक प्रेरणा का काम करेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार आज दौर जारी रहा उन्हें श्रद्धांजलि देने का।